इरशाद फरमाया जिसके दिल में मेरी मोहब्बत होगी उसके दिल में यकीनन मेरी अहले बैत की मोहब्बत होगी, और जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है उसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। और फिर सहाबे किराम ने इस फरमान पर वो अमल करके दिखाया। खुदा की इज्जत की कसम, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर अहले बैत से कोई इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी मुस्तफा जाने रहमत की असहाब ने की है। उसकी दो चंद मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो फरमाएं, हम जिसे खलीफे अव्वल कहते हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक, अस्दकुस सादिकीन, सय्यदुल मुत्तकीन, वजीर रसूल मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद सबसे पहले जिसे अपने मुसल्ले पर खड़ा फरमाया, अपनी जाहिरी हयात में जिसे तकरीबन 16 से जायद नमाजों का इमाम बनाया सहाबा का, सैयदुना सिद्दीक अकबर का आलम ये था। आप जानते हैं सिद्दीक अकबर की उम्र के सामने हसनैन करीमैन की उम्र उनके पोतों या उनके बेटों के बराबर होती थी, लेकिन हदीस पाक में आया है, सही हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सच्चा जानशीन जिसे दुनिया सिद्दीक अकबर कहती है, एक मर्तबा नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले हैं, नमाज पढ़ाकर मस्जिद से निकले हैं, अल्लाह के रसूल का विसाल हो चुका है और अल्लाह अकबर, देखा कि इमाम हसन खेल रहे हैं। जरा तवज्जो तो फरमाए, मस्जिद से निकलने वाला सहाबा का इमाम, इमाम सहाबा, इमाम सहाबा मस्जिद से निकला है और इमाम हसन खेल रहे हैं। हसन मुश्तबा को लेते हैं और लेकर अपने कंधे पे बिठाते हैं और कंधे पे बिठा के कहते हैं, हसन तुझ पर मेरा बाप कुर्बान हो जाए, हसन तुझ पर मेरा बाप कुर्बान हो जाए, तू मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुशाबे है, तू अपने बाप अली के मुशाबे है। ये अंदाज था सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। सहाबा किराम ने बड़ी मोहब्बत फरमाई। एक बात मुझे यहाँ पर याद आती है, आपको अंदाजा होना चाहिए। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का दौरे खिलाफत है। आप जानते हैं जब महफिल में बैठने वाले बैठते हैं तो मकाम और मर्तबे के एतबार से बैठते हैं। अल्लाह अकबर, महफिल सजी हुई है और जीनत महफिल सैयद फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हैं। और जब मौलाए कायनात, मौलाए मुत्तकियान, मौला अली तशरीफ लाते हैं तो सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम अपनी जगह छोड़ देते हैं और जगह छोड़ करके अपनी जगह पर मौला अली को बिठाते हैं। और बिठाने के बाद जब महफिल मुकम्मल हो गई तो किसी ने पूछा, उमर तुमने अली के लिए जगह क्यों छोड़ दी? तो फारूक आजम कहते हैं, अरे मैं क्यों ना जगह छोड़ता, वो मेरा भी मौला है और तमाम मोमिनों का मौला है। ये अंदाज था सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का। और उसी रविश को सहाबा को मानने वाली जमात, जिसे अहले सुन्नत व जमात कहते हैं, मेरे इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। इस जमात ने हमेशा अहले बैत से सच्ची मोहब्बत की। किस तरह की मोहब्बत की है, अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाएं। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा, कुछ लोग ये हमें ताना देते हैं कि आजकल किसी को देख दिखा करके कुछ छोकरे अहले बैत करने लगे। ये छोकरों का काम नहीं है अहले बैत करना, ये हमारे बुजुर्गों ने किया है, सहाबा किराम ने किया है, ताबईन ने किया है, तबा ताबईन ने किया है। हमारे इमाम, जिस इमाम आजम की हम तकलीद करते हैं, वो इमाम आजम के बारे में लोग कहते हैं वो वफात पा गए, वो वफात पा गए। मैंने कहा उनकी शहादत हुई है, उनकी तबई मौत नहीं हुई है जिसे दुनिया इमाम आजम कहती है। इमाम आजम का हाल ये था, आप गहराई में जाकर चेक करें, इमाम आजम की शहादत का सबब है तो अहले बैत की मोहब्बत है। मोहब्बत अहले बैत की वजह से सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को जहर दिया गया। इमाम आजम कहा करते थे, जिसने नफ्से ज़किया, जो इमाम हसन के पोते थे, उनकी मदद की, जिसने ज़ैद की मदद की, जो इमाम
ज़ैद की मदद करना, नफ्स ज़किया की मदद करना, यानी जिसने अहले बैत की मदद की अल्लाह उसे बद्र ओहद में शिरकत का सवाब अता फरमाएगा। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा का अंदाज ये था। इमाम शाफई को देख लें, हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका तो हाल ये था कि इमाम जाफर सादिक की बहू हजरत नफीसा मिस्री के वो शागिर्द हैं। जब आपका विसाल होने लगा, इरशाद फरमाया, तवज्जो करें, मुज्तहिद मुतलक है अपने जमाने का, जिसकी तकलीद इमाम बुखारी जैसे लोगों ने भी की है। इमाम शाफई को न अपने इज्तिहाद पर घमंड है, न अपनी किताबों के मामलात है। फरमाते हैं जब मोहम्मद इब्ने इदरीस का इंतकाल होगा तो उसे नफीसा मिस्री की गली से लेकर के निकलना, नबी की बेटी के गली से शाफई का जनाजा जाएगा, उसी के सदके में अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा देगा। अंदाजा फरमाए, इबादतों पर एतबार नहीं, निस्बतों पर एतबार है। और आपने जो शोरे आफाक चंद मिसरे कहे, जिसको जद्दुल मुमतार में मेरे इमाम अहले सुन्नत ने नकल किया, आलुन नबी ज़रीअती वहुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम उता गदन बियदिल यमीन सहीफती। अल्लाहु अकबर। इमाम शाफई के ये 4 मिसरे इरशाद फरमाते हैं। लोग ताना देते हैं अहले सुन्नत में अहले बैत की मोहब्बत नहीं। मैंने कहा जिसमें अहले बैत की मोहब्बत नहीं वो सुन्नी हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ मेयार सुन्नियत है मोहब्बत अहले बैत, हमारे यहाँ सुन्नियत का मेयार मोहब्बत। हाँ, लेकिन औरों से हम जुदा मोहब्बत करते हैं। हम अहले बैत के नाम पर सियासत नहीं करते, हम अहले बैत से मोहब्बत करके इबादत करते हैं। हम अली अली भी करते हैं। और अली ने 2.5 साल यानी 2.5 साल जिस सिद्दीक को अपना इमाम कहा, हम उस सिद्दीक का भी एहतराम अपने दिल में रखते हैं। हम अली अली जरूर करते हैं, लेकिन 10 साल तक के मौला अली ने जिस उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ी है, हम उसे फारूक आजम भी मानते हैं। हम अली अली भी करते हैं। और 12 साल तक जिस उस्मान गनी की इक्तिदा में मौला अली ने नमाज पढ़ी है, हम उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन भी मानते हैं, इमाम भी मानते हैं। अंदाजा फरमाए, मैं बात बस कर रहा था कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया। कहते हैं आलुन नबी ज़रीअती, नबी की औलाद मेरा जरिया है। आजकल कुछ लोगों को बड़ा घमंड है कि मेरी इबादतें मुझे नजात दिलाएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मकाम इब्राहिम और काबे के दरमियान कोई सजदे में मरे और अहले बैत से बुग़्ज़ रखे, तब भी वो जन्नत में नहीं जाएगा। जरा गौर तो करें, आज लोगों के सीने छोटे हो रहे हैं। अहले बैत का जिक्र आता है तो लोगों के मुंह उतरते हैं, नारे हैदरी लगता है तो लोग चेहरों को शक की नजर से देखते हैं। याद रखना, हम सहाबा के मामले में भी डंके की चोट पर अज़मतें बयान करते हैं, और नारे हैदरी भी सुन्नियों की महफिल में खुल खुल कर और खिल खिल कर लगता है, इसलिए कि औरों ने हमसे सीखा है, हमने किसी से नहीं सीखा। ये अहले सुन्नत की रविश है। इमाम शाफी कहते हैं आलुन नबी ज़रीअती, नबी की औलाद, नबी की आल मेरा जरिया है। वहुम इलैहि वसीलती, और मेरा वो वसीला है अल्लाह की बारगाह में। अर्जू बिहिम उता गदन बियदिल यमीन सहीफती, कहते हैं कि क़यामत के दिन जो मेरा नाम आमाल मेरे सीधे हाथ में दिया जाएगा, वो भी अहले बैत के सदक़े में दिया जाएगा। ये है अहले बैत से मोहब्बत। और जब ये मोहब्बत अहले बैत नीचे आई बुजुर्गों में, तो आम मुसलमान को आम मुसलमान है, उलमा तो उलमा है, औलिया तो औलिया है, मशाइख तो मशाइख है। बादशाहों के सीनों में भी अहले बैत से इतनी मोहब्बत थी कि आम आने वालों को बादशाह लोग अलग दर्जा देते थे और अहले बैत के लिए अलग मसनदे रखते थे। हजरत इमाम यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा। इमाम यूसुफ नबहानी अपनी किताब में लिखते हैं कि तैमूर का नाम सुना है, तैमूर लंग। ये बात याद रखना कि कुछ लोग नादानी में ये कहते हैं, नादानी में क्या बल्कि तासुब में कहते हैं
कि नबी की शान ज्यादा बयान करोगे तो मुशरिक हो जाओगे, या रसूल अल्लाह कहोगे तो मुशरिक। ये धौस देते रहे 150 साल से कि नबी की फजाइल बयान करो, नबी की शान बयान करो तो शिर्क होगा। और अब उन्होंने अंदाज कुछ चेंज किया। 150 साल से तो नबी का जिक्र रोक नहीं पाए, अब कहते हैं कि ज्यादा अहले बैत का जिक्र करोगे तो राफजी हो जाओ। हम उनसे कहते हैं मुल्ला जी, नबी की शान बयान करना आदमी को मुशरिक नहीं बनाता, तो वैसे ही अहले बैत की शान बयान करना भी किसी को राफजी नहीं बनाता। बल्कि सहाबा की तौहीन से कोई राफजी होता है, अहले बैत की मोहब्बत से कोई राफजी नहीं होता। अहले बैत की मोहब्बत तो जाने सुन्नियत है, मेयारे सुन्नियत है। आप क्या समझते हैं अहले बैत की मोहब्बत को? वक्त का बादशाह इमाम यूसुफ नभानी लिख रहे हैं, तैमूर लंग का नाम सुना है, तैमूर का मामला आप जानते हैं। बादशाहों के या सियासी लोगों के किसी भी किरदार का न हम मुकम्मल रद्द कर सकते हैं न मुकम्मल तायीद कर सकते हैं, क्योंकि सियासी लोग जो होते हैं उनका अपना एक मिजाज होता है, उनका एक अपना अंदाज होता है कि वो हर मामले को जो डील करते हैं उसको निभाते हैं, उसमें उनको कोई ना कोई मुल्की मिल्ली या अपना सियासी मफाद दरपेश होता है। तो वो कुछ ऐसे काम भी कर जाते हैं कि आप जिसकी ना तावील कर सकते हैं, ना हिमायत कर सकते हैं, ना आप उसकी जो है वो कोई जो है वो उसके बारे में आप जो है कोई दलील पेश कर सकते हैं। तो बादशाह लोग अच्छे काम भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, लेकिन सुन लो मेरी कौम के जवानों, मोहब्बत अहले बैत सरमाया नजात है, मोहब्बत अहले बैत ईमान की अलामत है, मोहब्बत अहले बैत ईमान का निशान है। और हमारे सीनों में हमारे बुजुर्गों ने जो अहले बैत की मोहब्बत पिलाई है, उससे हमें कभी दूर नहीं हटना, इसे हमें अपनी नस्लों में मुंतकिल करना है। अगर चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें गुमराही से बच जाए तो उनके सीने में कुरान और अहले बैत की मोहब्बत को पैदा करो, कुरान की तालीमात भी पैदा करो और अहले बैत की मोहब्बत भी। तैमूर जैसा बंदा जो अहले बैत का आशिक था, उसकी मौत हुई, उसका इंतकाल हुआ, तो उसके बचपन के दोस्तों ने उसको ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तख्त सजा हुआ है और हुजूर के कदमों में तैमूर बैठा हुआ है। हुजूर के कदमों में, हुजूर अब नबी के कदमों में बैठने का मामला तो वही समझ पाएगा ना भाई जो नबी की अजमत को समझता है। नबी की नालैन मिल जाए तो आशिक कहता है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम हैं। आशिक रसूल कहता है मुझे हाथ आए अगर ताजे शाही, हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं मुझे हाथ आए अगर ताजे शाही तेरी कफ्शे पा पर निसारा करूं मैं। हुजूर अगर मुझे ताजे शाही हाथ आ जाए तो मैं आपके निशाने कदम पर उसको कुर्बान कर दूं। अल्लामा जामी कहते हैं जो सुए मन गुजर आरी मने मिस्कीज़े नादारी फिदाए नक्श नालैनत मुनम जा या रसूल अल्लाह। हुजूर की नालैन के नक्श पर जान कुर्बान करने की बात की जाती है, हुजूर के नालैन के नक्श पर हुकूमत कुर्बान करने की बात की जाती है। और हुजूर के कदमों में जिसे बैठना नसीब हो जाए तो तैमूर को ख्वाब में देखकर उसका बचपने का दोस्त कहता है ओ दुश्मने खुदा तुझे ये मकाम कैसे मिल गया कि तू रसूलुल्लाह के कदमों में बैठा हुआ है। तो तैमूर इससे पहले कि कोई जवाब देते अब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया पूछने वाले तू कहता है कि तैमूर को ये मकाम कैसे मिला, ये कैसा भी था मगर मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता था इसलिए इसको ये मकाम अता किया गया है। और हुजूर की अहले बैत तो फिर वसी है ना, बहुत वसी है, लेकिन हुजूर की अहलुल बैत में, हुजूर की अहले बैत में 4 नफूस को जो मकाम दिया गया है फिर उनकी शान सबसे जुदा है। अहले बैत अज़वाज मुतहरात भी अहले बैत में हैं, हुजूर की 3 शहजादियां भी अहले बैत में हैं, आले जाफर भी अहले बैत में हैं, आले अकील भी अहले बैत में हैं, बनु हाशिम भी अहले बैत में हैं, जिन पर ज़कात हराम है तफसील बयान की गई है जो है वो अहले बैत की। लेकिन ये जो 4 नफूस है अहले बैत में, सैयदा फातिमा, मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इनको एक इनफिरादी खुसूसियत और इन चारों में भी अहले बैत होने के एतबार से जो शान सैयदा फातिमा को हासिल है उन्हीं का हिस्सा है। क्या शान है सैयदा की,
सैयदाए कायनात की शान क्या है। अगर अजमत सैयदा सुनने के लिए आए तो मुझे मेरे इमाम का एक शेर याद आता है। इमाम कहते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। आप थोड़ी तवज्जो करेंगे तो मैं बात करता हूं। जब राजस्थान वाले और एमपी वाले, हिंदी जबान जानने वाले जब इमाम का शेर सुनकर चुप रहते हैं, तब उन लोगों को कहते हैं कि अगर ये शेर हम यूपी में पढ़ते, खासतौर पे लखनऊ में पढ़ते, तो लोग चुप नहीं रहते। लेकिन लखनऊ के आसपास के लोग भी इतनी बड़ी बात सुनकर चुप है, तो ऐसा लगता है कि हमें भी चुप होना चाहिए। और अगर तवज्जो आपकी है तो जरा गौर फरमाएं। इमाम कह रहे हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। उर्दू जबान का शेर है, आसान शेर है। हाँ, हुजूर की महफिल में वीआईपी बन के मत बैठा करो, हुजूर की महफिल में गुलाम बन के बैठा करो। हाँ, यहाँ आकर के मुंह फुला के नहीं बैठना, यार के नाम पर तो फिर रज रज करके बोलना है ना। हाँ, क्या बात है ना। बरेली का कलंदर कह रहा है, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। ये नहीं फरमाया कि मल जाए, फरमाते मिल जाए। दुल्हन को नबी का पसीना मिलता है तो वो इत्र नहीं मांगती। हालांकि कितना भी कीमती इत्र है, मिलने पे काम नहीं चलता जब तक मला ना जाए। आप कीमती से कीमती इत्र की शीशी अपनी जेब में रखें, लेकिन आपका काम नहीं बनेगा, खुशबू नहीं आएगी, और आपने जो मकसद चाहा इत्र से वो पूरा नहीं होगा। क्यों? जब तक के मले ना। लेकिन ये मेरे नबी के पसीने की शान है। मैं थोड़ा दूर से गुफ्तगू कर रहा हूं, तवज्जो करना, बहनों की भी तवज्जो, जरा गौर कीजिएगा। रसूलुल्लाह का पसीना अगर किसी दुल्हन को सिर्फ मिल जाता है तो वो इत्र से बेनियाज हो जाती है, और मिलने पर इत्र से बेनियाज होती है। और अगर मल जाए यानी नबी का पसीना उसके जिस्म पे लग जाए, तब क्या होता है? सिर्फ दुल्हन नहीं महकती बल्कि उसकी नस्लें महका दी जाती है। अब मुझे बताओ, जब नबी का पसीना मल जाए तो नस्लें मुअत्तर हो जाती है। पसीने और खून में फर्क होता है। दुल्हन को पसीना मिले तो नस्लें महकती है। फातिमा को पसीना नहीं मिला था, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक उनका पूरा वजूद नबी के खून से बनाया गया था, खमीरे मुस्तफा से बनाया गया था। जब पसीने की ये शान है तो खूने मुस्तफा की शान का आलम क्या है? जाओ घर जा करके सोचना कि जिसे खूने मुस्तफा से बनाया गया हो उसकी अजमत का आलम क्या है। और मेरे इमाम इसी को यूं बयान करते हैं, कहते हैं खूने खैरुल रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुल रसूल से है जिनका नबी के खून के बराबर है कोई किसी का खून? नबी के नालैन के बराबर शाहों का ताज और तख्त नहीं हो सकता। खूने मुस्तफा की अजमत कहां से लाओगे? खूने रिसालत की अजमत कहां से? अरे जिसके पसीने की शान बयान नहीं हो सकती, नबी का पसीना पसीना है। हुजूर की जुल्फों के बारे में मेरा इमाम कहता है, बज़्मे सनाए जुल्फ में, बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को, बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को, सारी बहार हश्ते खुल्द छोटा सा इत्रदान है। हाँ, अगर समझ सकते हो तो समझो। हम तो इमाम से आगे पीछे हटने वाले लोग ही नहीं है ना। हम तो अपने इमाम की फिक्र के वारिस हैं, उनके पाबंद हैं। लेकिन समझो फिक्र रजा को। कहते नबी की जुल्फों की खुशबू की अजमत बयान करने के लिए कोई बज़्म सजे और तकरीर के लिए अहमद रजा को बुलाया जाए कि अहमद रजा, नबी की जुल्फों की खुशबू के बारे में तुम क्या कहते हो? तो कहते हैं
मेरी फिक्र की दुल्हन जब तकरीर करने पर आमादा होगी तो मैं ये कहूंगा कि आटो जन्नत की खुशबू को समेट लो और नबी की जुल्फों की खुशबू। जब दोनों का तकाबुल होगा तो जुल्फे नबी की खुशबू के सामने आटो जन्नत की खुशबू एक छोटी सी इत्र की डिबिया होगी। अब समझे आप? इस पर आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हाँ, पीछे वालों को भी कि मैं वो आदमी नहीं हूं कि जो आपको बार बार कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं, लेकिन नबी की अजमत सुन के पत्थर भी बोलते हैं भाई। हाँ, नबी की अजमत पर पत्थर भी बोलते हैं। वो सुन्नी नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? ऐसे तीजे की महफिल की तरह नबी की महफिल में नहीं बैठना। हाँ, बात नहीं समझ में आई तो अलग बात हुई, लेकिन अगर समझ में तो जरा गौर करें। मैं 2 मिसरे फिर पढ़ता हूँ। जाकिर भाई जरा सुनना, जरा शायर लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जरा गौर कीजिए। कहते हैं बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को सारी बहार हश्ते खुल। हश्त कहते हैं आठ को, खुल कहते हैं जन्नत को। सारी बहार, थोड़ी नहीं, आटो जन्नतों की सारी बहार, आटो जन्नतों की सारी बहार नबी की जुल्फ के मुकाबले में नहीं, जुल्फ की खुशबू के मुकाबले। जुल्फ अलग है, जुल्फ की खुशबू अलग है, दोनों में फर्क है। आटो जन्नत की खुशबू। तवज्जो, एक बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं। मेरी पुश्त पर दरसगाह है, दारुल इफ्ता है, गलती करूंगा तो मेरी इस्लाह होगी, लेकिन जरा तवज्जो तो फरमाए। अज़मत सैयदाए कायनात सुनने आने वालों, बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को सारी बहार हश्ते खुल्द। छोटा इत्रदार है नबी की जुल्फों की खुशबू को जब अहमद रजा बयान करे तो आठों जन्नतों की खुशबू नबी की जुल्फों की खुशबू के सामने एक छोटा सा इत्रदार बन जाती है। जब नबी की खुशबू के सामने आठों जन्नत की बहारों का ये आलम है तो फातिमा खुशबुए नबी का नाम नहीं है। फातिमा तो बादा तो मिन्नी, कि फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब खुशबुए मुस्तफा का ये आलम है, जब खुशबुए मुस्तफा का ये आलम है तो नबी के जिगर के टुकड़े का आलम क्या हो? नबी के जिगर के टुकड़े की अजमत का आलम क्या होगा? कायनात की कोई औरत, कायनात की कोई औरत सैयदा फातिमा के मकाम को न पहुंच सकी। अब पूछो अपने उलमा से, किसी नबी के घर में भी फातिमा ज़हरा जैसी बेटी पैदा नहीं हुई। हत्ता के खुद नबी के घर में भी सैयदा फातिमा के अलावा फिर फातिमा से पहले कोई फातिमा नहीं है और फातिमा के बाद कोई फातिमा। हुजूर की 4 शहजादियां हैं, हजरत रुकैया भी हैं, उम्मे कुलसूम भी हैं और हजरत ज़ैनब भी है। हुजूर की 3 शहजादियां, लेकिन उम्र में बड़ी होकर भी ये सैयदा की अजमत को पहुंच न सकी। किसी नबी के घर में ऐसी बेटी नहीं पैदा हुई और खुद नबी के घर में भी ऐसी बेटी सैयदा से पहले कोई नहीं और सैयदा के बाद कोई नहीं। आप कहेंगे क्या खुसूसियत है इनकी? मैंने कहा अगर औलाद होने की बुनियाद पर प्यार होता है तो फिर सुलूक तो सबके साथ यकसा होता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे अकीदों में हुजूर की 4 शहजादियां हैं। हम एक नहीं मानते, हम 4 मानते हैं। ये हमारा नसीबा है कि हमारे पास 4 4 4 4 4 है। हाँ, ये कम नसीब है। हर जगह ये एक ही बैठ के हुए हैं। बेटियों में भी एक पर अटक गए, यारों में भी एक पर अटक गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यारों में भी 4 हैं। हाँ, और घर वालों में भी 4। ये भी 4 हैं जिनको वो अपनी चादर में लिया, जिन्हें अहले किसा कहते हैं, जिन्हें आले अबा कहते हैं। 4 को तो लिया था। लोग कहते हैं ये 4 किधर से आए? हमने कहा कि हुजूर को 4 क्यों पसंद है ये भी तो देख लो, गौर तो फरमाए। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं जिना बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले।
और यहाँ 4 नहीं है, उधर भी 4 है। मेरे आका फरमाते हैं हौज़े कौसर के 4 कोने हैं, हौज़े कौसर के 4 कोने हैं। ये भी फरमाया एक पर अबू बकर होंगे, एक पर उमर होंगे, एक पर उस्मान होंगे, एक पर अली होंगे। और फिर ये भी फरमाया जो अबू बकर का दुश्मन होगा अली उसको नहीं पिलाएंगे, और जो अली का दुश्मन होगा उसको अबू बकर नहीं पिलाएंगे। लेकिन सुभान अल्लाह, सुन्नियों के तो वारे ही न्यारे हैं। हजरत मौलाना हामिद रजा साहब उज्जतुल इस्लाम कहते हैं हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम। सुभान अल्लाह, हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम। हाथों से 4, हाथों से 4 यार, हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम। दो नबी का हर यार अजमत वाला है, लेकिन 4 को चुना। नबी का घर बार अजमत वाला है, 4 को चुना। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम की जो है वो 4 शहजादियां हैं, हम चारों को मानते हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब बिनते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उम्मे कुलसूम बिनते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हजरत रुकैया बिनते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और सैयदा तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा, आलिमा गैरे मुअल्लिमा, मलके फिरदौसे बरी, मलके जन्नत, मलके क़यामत, उम्मुल हसनैन, सैयदा फातिमा बिनते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर की 4थी शहजादी है, और क्या शान है सैयदा पाक की। सुभान अल्लाह, औरतें महीने में जिस गंदगी से गुजरती है सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा उस गंदगी से कभी नहीं गुजरती। मिंबर का तकद्दुस है, माए बहने बच्चे बेटे सब बैठे हुए हैं, इसलिए बस मैं इसी पर इत्तिफाक करता हूँ। हया के पर्दे में इतनी बात करता हूँ, और मैं कहता हूँ किसी नबी के घर में, किसी सहाबी के घर में, किसी वली के घर में, और खुद नबी के घर में इनसे पहले इनके बाद एक जैसी बेटी पैदा नहीं हुई। कैसी शान वाली है सैयदा, लोगों को बताओ नबी की शहजादी की शान क्या है। 15 रमजानुल मुबारक को ज़ुहर के बाद इमाम हसन को जन्म देती है, और असर की नमाज में मुसल्ले पर खड़ी नजर आती है। जाकर इस तकद्दुस को सोच लेना, है किसी के घर के अंदर ये शान है नबी की शहजादी की। लेकिन उनकी जो बात है, मैं कह रहा हूं, अगर औलाद होने की वजह से प्यार होता है तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं औलाद से बराबर बराबर सुलूक करो। ऐसे ही है हुजूर ने, बल्कि यहां तक फरमाया अगर एक खजूर को औलाद में बांटना है तो उसको भी बराबर बराबर बांटो। अगर बराबर बराबर नहीं बांटोगे तो हो सकता है तुमसे पूछो। यही है ना, लेने देने में इंसाफ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम 3 शहजादियों के लिए उठ के खड़े होते थे। इसका कोई सबूत हमें हदीस में मिलता है? गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। हुजूर जिसके लिए खड़े हुए, और 1-2 मर्तबा नहीं, हर बार हुजूर खुश हो तब भी, हुजूर खुशी का माहौल न हो तब भी, हर बार। और इसकी राविया उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक, क्योंकि घर में तो वही लोग रहते थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक कहती है कि मैंने देखा जब सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा हुजूर से मिलने के लिए आती हैं। इसको इमाम मनावी लिख रहे हैं, इमाम हाकिम लिख रहे हैं, साहिब कंजुल उम्माल लिख रहे हैं, और भी हमारे बुजुर्गों ने लिखा। बहुत मशहूर रिवायत है कि जब भी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा हुजूर से मिलने के लिए आती हैं, हुजूर सर्वकद उनके लिए खड़े हो जाते हैं, और सिर्फ खड़े नहीं होते बल्कि अल्लाह के रसूल अपनी जगह छोड़ देते हैं। वो नबी के हाथ चूमती है, नबी उनकी पेशानी चूमते हैं, और फिर अपनी जगह पे बिठा के कहते फातिमा तुझ पर मेरा बाप अब्दुल्ला कुर्बान हो जाए, मेरी मां आमिना कुर्बान हो जाए।
फिदाक उम्मी व अबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। ये हाल। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, जब हुजूर प्यार करते तो सैयदा की जबान को अपनी जबान में लेकर के चूस लिया करते। ये अंदाज जबान माँ औहा से जो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की हुजूर जबान चूस रहे, कितनी प्यारी सी बात है, कितनी अजीब सी बात है, अंदाजा फरमाए। और एक बात आपसे अर्ज़ करूं, आका फरमाते हैं कि मैं अपने खानदान में सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करता हूं वो फातिमा है, हुजूर ने फरमाया। अब यहाँ पर मैं एक मुकद्दमा आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि अब आज़मत सैयदा की बात करने के लिए सुनने आए तो जरा सोचे, हुजूर से जो प्यार कर लिया, ओहद ने प्यार किया, जन्नती हो गया। ठीक, हुजूर से जो प्यार कर लेता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। सही है। लेकिन हुजूर जिससे प्यार करे, जो हुजूर से प्यार करे वो अल्लाह का महबूब है। और महबूब होना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। और हुजूर जिससे प्यार करे उसकी अजमत को कौन बयान करे? तो हजरत उस्ताद ज़मन मौलाना हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत खूबसूरत बात की है। कहते हैं अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयान ही नहीं है, तुम जिसे चाहो। हुजूर जिसको चाहे उसका तो बयान ही मुमकिन नहीं है, जिसको चाहे उसका बयान नहीं है, जिसको सबसे ज्यादा चाहे उसका कौन बयान कर सकता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि किसी लुगत में ऐसे अल्फाज ही नहीं बने जो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की हकीकत को बयान कर सके। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, सूरत में सबसे ज्यादा नबी के मुशाबे मैंने जिसको देखा वो सैयदा फातिमा है। सीरत में मैंने सबसे ज्यादा जिसको नबी के मुशाबे देखा वो सैयदा फातिमा है। इरशाद फरमाती है, मैंने रसूलुल्लाह के बाद सबसे सच्चा अगर किसी को देखा है तो वो सैयदा फातिमा है। मैंने नबी के बाद सबसे ज्यादा सखी किसी को देखा है वो सैयदा फातिमा है। यहाँ तक फरमाती है, सूरत में, सीरत में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में रसूलुल्लाह के बाद अगर कोई हुजूर का हमशबी था तो उसे सैयदा फातिमा बिनते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता। हमशबी रसूल है सैयदा फातिमा, हम सीरत रसूल है सैयदा फातिमा। एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका को साथ लेकर सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से मिलने आए। हुजूर बहुत आते थे उनसे मिलने, एक एक दिन में कई कई बार आते थे। फातिमातुज़ ज़हरा के बगैर जी नहीं लगता। मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार हूँ, तवज्जो करें। हुजूर के बगैर, हुजूर को उनके बगैर प्यार इतना था, जी नहीं लगता था। हुजूर उनके बगैर राहत नहीं पाते थे, हुजूर को राहत मिलती थी उनके जरिए से। इसको मेरे इमाम ने भी कहा है, अगर समझ सकते हो तो समझे। कहते हैं सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अजमत सैयदा सुनने वालों कभी समझा अपने इमाम का शेर उर्दू जबान का, कभी समझा? हम सलाम में पढ़ते हैं ना, क्या कहा? सैयदा ज़ाहिरा तैयबा। हो सकता है कोई सोच रहा होगा मुहर्रम के इस महीने में इब्तिदाई दिनों में हाजी अतहर को उनकी टीम को क्या सूझा कि अजमत सैयदा का जिक्र की महफिल रखी, हुजूर की शहजादी के जिक्र की महफिल रखी, शहजादी रसूल। मैंने कहा मेरे भाई, मेरे इमाम जिनके आज डंके बज रहे हैं, 108 उलूम और फनून का माहिर मुजद्दिद, जिसने बगैर दलील कोई बात नहीं की। पहली बात तो उनका अदब देखे। पता नहीं मैंने कभी आपके सामने बयान किया नहीं किया, मैं पूरे हिंदुस्तान में लोगों को ये बताते फिरता हूँ कि आज हम सुन्नियों को लोग ताना देते कि ये नासबी है। मैंने कहा हमारा इमाम बारगाहे अहले बैत में इतना मुअद्दब है, जिसे दुनिया इमाम अहमद रजा कहती है, कि सैयदा फातिमा की मनकबत पढ़ते वक्त वो सैयदा फातिमा का असल नाम लेने की भी जुर्रत नहीं करते। जिसके दिल में बेटी से इतना प्यार हो, बाबा का कितना प्यार। आपने जहां जहां भी मनाकिब बयान किए सैयदा के, कई नाम नहीं लिया, हमेशा अलकाबात से जिक्र किया। पूरी अदाए के बख्शिश पढ़ लें उठाकर, देखें
ये अदब है, ये ताज़ीम। क्योंकि जिनको मारिफत नसीब होती है अदब उसी को नसीब होता है। जिनके सीने मारिफत से खाली है वो तो बस इसी तरह तमक्तोइयां कर रहे हैं। इल्म मिला फैजान इल्म से महरूम है, इल्म मिला मारिफत से महरूम है, इरफान से महरूम है। इमाम को इल्म भी था, इरफान भी था, इल्म भी था, फैजान इल्म भी था। जिसने नबी की शहजादी का असल नाम जो सैयदा फातिमा है, फातिमा नाम लेकर पूरे हिदायत के बख्शिश में कभी जिक्र नहीं किया। हर जगह अलकाबात, अलकाबात से जिक्र। हुजूर की शहजादी का जिक्र अलकाबात कहते हैं। सैयदा, ज़ाहिरा, तैयबा, ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। क्या समझे जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम? मतलब ये है कि पूरी कायनात में जब सब बेकरार होते हैं तो नबी को याद करते हैं तो करार मिलता है। लेकिन वो रसूल जो हर बेकरार दिल का करार है, जब नबी बेकरार होते हैं तो फातिमा ज़हरा से करार मिलता है। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का दिल उनके बगैर नहीं लगता। बार बार हुजूर उनके घर में बहुत आते, बल्कि सफर शुरू करते थे सैयदा पाक के घर से और सफर खत्म करते थे सैयदा पाक के घर पर। जब सफर पे जाते तो सबसे आखिर में सैयदा से मिलते और जब सफर से वापस आते तो पहले मस्जिद में 2 रकात नफल पढ़ते और सबसे पहले जिससे मिलते सैयदा से मिलते। हुजूर की शान, कितना प्यार किया। यानी अब उसको ये कह लें आप, जो महबूबे अल्लाह के महबूबे आज़म, जुमले पे गौर करना, अल्लाह करे समझ सकूं, अल्लाह के महबूबे आज़म की जो सबसे बड़ी महबूब है उसे सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। इससे बड़ी मनक़बत अब शायद नहीं हो सकती। खुदा के सबसे बड़े महबूब की सबसे बड़ी महबूब सैयदा फातिमा ज़हरा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम बार बार आते थे उनके घर में, बार बार उनसे प्यार बहुत था। तो एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका को अपने साथ लेकर सैयदा फातिमा के घर में आए तो देखा कि दोनों हंस रहे हैं, दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं जैसा कि उनकी शान है। जैसे हुजूर को इन लोगों ने आते देखा, दोनों हंसना बंद कर दिए, चुप हो, खामोश हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हें क्या हो गया? तुम दोनों हंस रहे थे, मुझे देखकर चुप हो गए। तब सैयदा ने अर्ज़ की, बाबा हम दोनों एक बात पर बात कर रहे थे। कहा क्या? कहा अली कह रहे थे कि मैं तुमसे ज्यादा रसूलुल्लाह का महबूब हूँ, और मैं कह रही थी नहीं, तुमसे ज्यादा मैं हुजूर की महबूब हूँ। अब हुजूर आप आ गए तो आप ही फैसला कीजिए, अली ज्यादा महबूब है या मैं ज्यादा महबूब हूँ। और जवाब किससे तलब किया जा रहा है? अफसहुल अरब से। अफसहुल अरब से जवाब पूछा जा रहा है। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। जो पत्थरों को कलाम की ताकत दे देता है उससे पूछा जा रहा है। हुजूर अली कह रहे हैं कि मैं फातिमा से बड़ा नबी का महबूब हूँ, और सैयदा कह रही है कि मैं अली से बढ़कर महबूब हूँ। हुजूर आ गए तो खुद ही फैसला कर दीजिए, हुजूर का फैसला सुन लो और अब तुम खुद फैसला करो कि नबी का सबसे बड़ा महबूब कौन है। हुजूर फरमाते, फातिमा तुमने पूछा कि कौन महबूब है तो सुन लो, अली से ज्यादा महबूब तुम मुझे हो और तुमसे ज्यादा अजीज मेरा अली है मुझे। इसको समझने के लिए आपको ऐसा लगता है मुफ्ती मुर्तजा साहब की बिला की बारगाह में जानू तलम्मुस तय करना पड़ेगा कि हुजूर ने कहा क्या है ना, कहा कि सब अली से ज्यादा महबूब तुम हो और तुमसे ज्यादा अजीज अली है। मतलब क्या? जैसे एक सिक्के के 2 रुख होते हैं, ये भी और ये भी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने वही कहा, अल्लाहु अकबर, यानी कि फातिमा भी महबूब है और अली भी महबूब है। अजीज अली सबसे ज्यादा है,
महबूब फातिमा ज़हरा सबसे ज्यादा है। अजीज और महबूब में फिर बात क्या होती है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों? तो मैं अब जल्दी जल्दी से बात को पूरी कर रहा हूँ। ये सैयदाए कायनात की शान है। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने मेरी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा कि अल्लाह ने इस पर भी जहन्नम की आग हराम कर दिया, और जो इससे मोहब्बत कर ले अल्लाह उस पर भी जहन्नम की आग को हराम फरमा देगा। इरशाद फरमाया फातिमा ने अपनी आबरू की ऐसी निगहदाश्त की है, अपनी इस्मत की ऐसी हिफाजत की है कि अल्लाह ने फातिमा पे भी जहन्नम हराम कर दिया और औलाद फातिमा पर भी जहन्नम हराम कर दिया। सैयदा फातिमा ज़हरा के तक़वे का आलम ये है, वो तक़वे में बेमिसाल है, वो इल्म में बेमिसाल है। सैयदा फातिमा ज़हरा का जब हम जिक्र करते हैं तो जल्दी से उनकी इल्मी सलाहियत सामने नहीं आती, लेकिन सैयदा की इल्मी सलाहियत क्या है? एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने, इमाम अब्दुल रऊफ मनावी लिखते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा से पूछा, ये बताओ औरतों के लिए सबसे बेहतर क्या चीज है? सारे सहाबा खामोश हैं, सिद्दीक अकबर खामोश, फारूक आजम खामोश, उस्मान गनी खामोश, मौला अली खामोश, अबू हुरैरा खामोश, सब खामोश हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया या मुरादे रसूल के मुताबिक जवाब नहीं दिया। जब मौला अली घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद कहा, फातिमा आज हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसा सवाल किया कि सब चुप रहे, कोई जवाब न दे सका। आप जरा देखें तो सही। तो पूछा, क्या पूछा हुजूर ने? कहा हुजूर ने ये पूछा कि औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? तो सैयदा ने वही मुस्कुराकर खड़े खड़े जवाब दिया कि औरत के लिए सबसे बेहतर चीज ये है कि कोई अजनबी मर्द उसको न देख सके और वो किसी अजनबी मर्द को न देखा करे। बस इतना कहा था। मौला अली ने हुजूर से आके कहा, या रसूल अल्लाह, आपने जो सवाल पूछा था ना, वो सवाल का जवाब ये कि कोई औरत को कोई अजनबी मर्द न देखे और औरत किसी अजनबी मर्द को न देखे। ये किसने कहा? फातिमा ने कहा। तो फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। यानी ऐसा जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो जिगर का टुकड़ा ही दे सकता है। ये सैयदाए कायनात की शान है। और अल्लाह अकबर, हजरत सिद्दीक अकबर कहा करते थे, सिद्दीक अकबर सैयदा से कहते हैं, फातिमा तुम्हारे बाबा के बाद मैं सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता हूं तो तुमसे मोहब्बत करता हूं। ये है सैयदा कायनात की शान। लेकिन उसके बावजूद ये अजमत, ये बुजुर्गी, ये पाकी, ये तहारत जिनकी मोहब्बत तलब की गई, उस सैयदा फातिमा से हुजूर कहते, फातिमा अमल करना, अमल। अब मैं बात समझते हुए, किसको कहा जाए? जिसका जिक्र इबादत है, जिसकी मोहब्बत बाइसे नजात है। जरा गौर करो मेरे भाइयों, जरा तवज्जो करो, ध्यान दो। अल्लाह के रसूल उनसे कह रहे, फातिमा अमल करना, अमल। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम अपने खानदान के लोगों को मुखातब करके फरमाते, ऐसा न हो कि तुम मुझसे कयामत में मिलो तो लोग अमल लेकर आए और तुम लोग सिर्फ नसब लेकर। फिर फरमाया, जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता। किससे कह रहे हैं? अपने घर वालों से। किससे कह रहे हैं? सैयदा फातिमा। हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि सारे नसब मुनक़ते हो जाएंगे, इल्ला नसबी व सबबी, मेरे नसब के सिवा सारे नसब खत्म हो जाएंगे। लेकिन घर वालों को क्यों डरा रहे? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते, जब आयत करीमा हुजूर अलैहिस्सलाम पढ़ते थे ना कि अपने रिश्तेदारों को डराओ, व अनजिल अशीरतकल अक़रबीन, कि अपने घर वालों को डराओ, तो हुजूर फरमाते थे नसब के साथ अमल करना। जब आप मुझे बताएं कि हुजूर अपनी शहजादी को, अपने बेटों को, अपने घर वालों को अमल की बात करते हैं, तो जब नबी का जो जिगर का टुकड़ा है उससे हुजूर फरमा रहे कि अमल करना, तो मेरे भाई हम कहते हैं कि हम नबी के गुलाम हैं, लेकिन हमारे पास अमल क्या है? अब बताइए, जो नबी के जिगर का टुकड़ा है, रसूलुल्लाह के मुए मुबारक को आग नहीं छूती। आग तो आग है। शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी, जो शाह वलीउल्लाह के वालिद हैं, वो बीमार हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब में आए। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, तू अच्छा हो जाएगा। हुजूर कुछ तबर्रुक तो दे दीजिए।
तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी दाढ़ी शरीफ पे हाथ फेरा और 2 मोए मुबारक उनको दिए। जब उनकी आंख खुली तो वो ढूंढने लगे मोए मुबारक शरीफ, तो उनको तकिए के नीचे मिल गए। यानी ख्वाब में दिया और उनको तकिए के नीचे मिल गए। यानी हुजूर की अता ख्वाब में भी होना तो फिर आंख खुलने के बाद उसका जवाल नहीं होता। ये मेरे आका की अता है। अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे भूख लगी थी। एक दिन मैंने हुजूर से कहा, हुजूर आपके शहर में भूखा हूँ, कुछ है नहीं इंतजाम। तो ऊँग आई तो मैंने क्या देखा कि अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, हाथ में रोटी है, रोटी का टुकड़ा मेरे मुंह में डाला और फिर बकिया हिस्सा मेरे हाथ में दिया। अच्छा मैं चलता हूँ। आँख खुली तो जो मुंह में डाला था वो मौजूद थी, जो हाथ में दिया तो वो भी मौजूद थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर की अता है। जरा अगर ध्यान देना, एक अलग सा उन्वान है, मगर सुनिए, जरा गौर से सुनिए। मैं अपने नौजवानों की खास, ये जो आपके दिमाग के अंदर खप्त है ना कि मैं गौस पाक का मुरीद हो गया, मैं बरेली शरीफ से वाबस्ता हो गया, मैं केचोचा शरीफ से वाबस्ता हो गया, मैं करियल शरीफ से वाबस्ता हो गया, देवा शरीफ से वाबस्ता हो गया, अब नमाज पढ़ूं नहीं पढ़ूं जन्नत तो यकीनी है। रात भर तक जिना की फिल्में देखूं फिर भी जन्नत यकीनी है। नशा करूं फिर भी जन्नत यकीनी है। लड़कियों के साथ नाजायज हराम ताल्लुकात कायम करूं, क्योंकि अब मैं चूंकि हो गया रज़वी, मैं हो गया कादरी, मैं हो गया बरकाती, मैं हो गया अशरफी, मैं हो गया नक्शबंदी, मैं हो गया सुहरवर्दी। मेरे भाई सब कुछ हुए हो, पहले मुसलमान बनो। जैसा मुसलमान बनाने हुजूर आए थे। जिंदाबाद। हमारी जिंदगी के अंदर अमन नहीं है। मुझे तो दर्द होता ये कि जिस नमाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमाम हुसैन ने अली अकबर जैसा बेटा आशूरा के दिन शहीद किया, उस आशूरा के दिन भी हुसैनी कहने वाला मुसलमान नमाज से भागा भागा फिरता है। यानी हमें शोर शराबे के लिए टाइम तो है, सजदे के लिए टाइम। जिस सजदे में इमाम हुसैन ने जान कुर्बान की है, हमें टाइम नहीं। शराब आम हो रहा है, नशा आम हो रहा है। हमारे माशरे में सबसे ज्यादा नशा अगर किसी की बस्ती में है तो कलमा पढ़ने वालों की बस्ती। औरतें तक नशे की चीजें बेचती है। सोचिए जरा, गौर कीजिए, इस कौम का क्या हाल होगा। इस कौम को इज्जत की जिंदगी कैसे मिलेगी, इस कौम को वकार की जिंदगी कैसे मिलेगी। मुस्लिम जवान नशा करने के लिए थे, मुस्लिम जवान जिना करने के लिए थे, मुस्लिम जवान अय्याशी करने के लिए थे, मुस्लिम जवान गंदी फिल्में देखने के लिए थे। कम से कम इतना तो लिहाज कर लिया होता, जिस दीन और शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ और बका की खातिर इमाम अली मकाम ने सब लुटा दिया। आज हमें उस शरीयत का कोई लिहाज नहीं है। लिहाज करो, कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन इमाम हुसैन तुमसे अपना चेहरा फेर ले। अल्लाह न करे वो दिन आए। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसको आइडियल बनाता है, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके नक्शे कदम पे चलता है। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों से कहा कि अमल करना, अमल। और उसके बाद सैयदाए कायनात और हुजूर के घर वालों ने क्या अमल किया, उनकी जिंदगी दीन का कैसा अमली नमूना थी। उनकी जिंदगी देखिए, हैरत में डूब जाता है इंसान। अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया, पर्दा भी जो सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने किया है, वो किसी औरत का हिस्सा नहीं। कोई औरत न कर सकती है, न कर सकी। मेरी बहनें, बच्चियां, माएँ बैठी हुई, आज तो वलीमों में भी बन संवर के जाना, शादियों में बन संवर के जाना, अजीब हाल हो गया, बहुत अजीब हाल हो गया। औरतें पर्दे को अपने ऊपर बोझ समझती है। हालांकि हदीस पाक में है कि औरत उस वक्त सबसे ज्यादा अल्लाह का तकर्रुब हासिल करती है जब वो पर्दे में रहती है। जिन औरतों ने दुनिया में बेपर्दगी की होगी, जहन्नम के अंदर उनको औंधे मुंह लटकाया जाएगा, उनके बालों से उनको बांधा जाएगा। हुस्न की नुमाइश करना, बालों की नुमाइश करना फैशन बना हुआ है। तो सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात ने जो अमल किया है दीन पर, उसकी एक झलक बताऊंगा, जरा गौर कीजिए। जो पर्दा आपने किया, औरतें मर्दों से पर्दा करती, करना चाहिए, है ना। इसी तरह औरतें अजनबी लोगों से पर्दा करती, करना चाहिए। लेकिन सैयदा कायनात के पर्दे का आलम ये था
कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपका आलम ये है कि आपने अपने सर के दुपट्टे को चांदो सूरज से भी बचाया। चांदो सूरज भी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के दुपट्टे को देख न सके। इमाम अहले सुन्नत कहते जिसका आंचल न देखा मौ महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे नाखुश। नारे तकबीर। सर के बालों की बात नहीं हो रही है, सर के दुपट्टे की बात हो रही है कि जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांदो सूरज ने नहीं देखा। बल्कि इमाम अब्दुल रऊफ मनावी रहमतुल्लाह अलैह आपने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा पर एक मुस्तकिल किताब लिखी है, उर्दू जबान में तर्जुमा भी हो गया है। उसमें वो मुख्तलिफ अक़वाल लिखते हैं सैयदा पाक के विसाल के। तो वो विसाल का मंजर जो लिखते हैं कलेजा कांपता है कि जब सैयदा पाक का विसाल का वक्त करीब आया तो सैयदा कायनात ने जो है वो फरमाया हजरत सलमा से, हजरत उम्मे सलमा की बेटी सलमा से कहा कि पानी लाओ, पानी गर्म करो, और पानी लाया गया तो आपने बहुत अच्छे से गुस्ल किया। हजरत सलमा कहती हैं कि इतने अच्छे से गुस्ल कौन करता है, मैंने इस एहतिमाम के साथ उनको गुस्ल करते देखा। और गुस्ल करने के बाद अपना कपड़ा मांगा जो खुरदुरा और मोटा था। मोटा कपड़ा पहनने के बाद आपने फरमाया कि अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, सो मैंने गुस्ल भी कर लिया और मैंने कपड़े भी पहन लिए। अब जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा विसाल हो जाए, तो कोई मुझे हाथ न लगाए, कोई मुझे गुस्ल न दे, इन्हीं कपड़ों में मैं इसी गुस्ल के साथ मुझे दफन कर दिया जाए। हालांकि गुस्ल की रिवायत भी इमाम मनावी ने बयान फरमाई कि उनको गुस्ल दिया गया, लेकिन का एक रिवायत ये भी है कि सैयदा ने फरमाया कि मेरे विसाल के बाद इसको सैयदा की खुसूसियत से कुछ लोगों ने जोड़ा है कि ये उनके खसाइस में से है। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो फरमाए, जरा गौर फरमाए। कहती है कि जिंदगी भर मेरे वजूद को किसी ने नहीं देखा, तो बादे विसाल भी मेरे वजूद को कोई ना देख सके। मैं गुस्ल कर चुकी हूँ, मैं कपड़े पहन चुकी हूँ। और इमाम मनावी कहते हैं बाज रावियों के नजदीक, बाज मुहक्किकीन के नजदीक उसी गुस्ल पर जो उन्होंने किया था, उन्हीं कपड़ों पे जो उन्होंने पहना था, उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जरा बताओ तो क्या मरने के बाद औरत को गुस्ल नहीं दे सकती? अगर इस रिवायत को माना जाए, इमाम मनावी की तहकीक को माना जाए, तो जरा गौर करें जो औरतों के सामने भी अपने बदन का हिस्सा बादे विसाल खोलने को भी जो है नामुनासिब समझे, उनके तकवे का आलम क्या है, उनके परहेजगारी का आलम क्या है। अफसोस की बात तो ये है हम अपने बुजुर्गों का जिक्र तो करते हैं, अपने बुजुर्गों का तस्करा तो करते हैं, मगर अफसोस हम अपने बुजुर्गों को आइडियल कब बनाते हैं? सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के तकवी और परहेजगारी और इबादत का आलम ये है। पूरी रात इबादत में गुजरती है और इबादत में गुजरने के बाद हालत ये है, इमाम हसन कहते हैं पूरी रात जब दुआएं करती है तो हुजूर की उम्मत के लिए, दूसरों के लिए दुआ करती है, अपने लिए नहीं करती। एक दिन मैंने पूछा अम्मी जान, आप हमेशा दूसरों के लिए पूरी दुआ करते हुए गुजार देती हैं, कभी आपको अपने लिए दुआ करते नहीं देखा? तो सैयदा कहती है बेटा पहले दूसरे हैं बाद में अपने हैं, पहले दूसरों के लिए तो दुआ कर ली जाए, जब उनकी बारी खत्म होगी तब अपनी बारी आएगी। ये सैयदा कायनात की फिक्र थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसी हस्तियों से हम वाबस्ता हैं, ऐसे लोगों से हम वाबस्ता हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, सैयदा कायनात का हाल ये था। हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद सबसे ज्यादा सदमा अगर किसी को हुआ है, सभी सदमे में थे, लेकिन सबसे ज्यादा सदमा अगर किसी को हुआ है तो वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है। हुजूर के विसाल के बाद सिर्फ 6 महीने तक हयात रही और आपने कसायद लिखे। एक कसीदा ये लिखती है, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, बल्कि वो तो कहती है बाबा जान आपके जाने के बाद मुझ पर वो दुख पड़े हैं, आपके जाने का वो गम है, अगर पहाड़ों पर पड़ते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। या रसूल अल्लाह
आपके जाने के बाद मुझ पर वो गम पड़े हैं, आंख पर पड़ते तो आंख ठंडी हो जाती। इस तरीके से कहती है। एक बार इमाम हज़रत अनस इब्न मालिक से कहती है, अनस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे बाबा के मजार पर अपनी मुट्ठियों से खाक डाली। अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाएं, सैयदाए कायनात का हाल ये था। मगर अल्लाह अल्लाह 6 महीने में सैयदाए कायनात अल्लाह अकबर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जाने के बाद, मेरे आका अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद खुशी के मौके भी आए, गम के मौके भी आए, लेकिन सैयदाए कायनात ने कभी नहीं मुस्कुराया। 6 महीने में सिर्फ एक मर्तबा, उसको बयान करके बात अब मैं पूरी करता हूँ। सैयदा पाक के विसाल के खूबसूरत लम्हात पढ़ने लगा हूँ और कई किताबों का इतने मजमुआ निचोड़ कर रखने लगा हूँ। जब सैयदा दुनिया से जाने लगी, हमारे सूफिया बुजुर्गों ने, उलमा मुहक्किकीन ने अलग अलग तफसीरें किए। वो सब का इतने मजमुआ खुलासे के तौर पे अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। जिसके दिल में जो नेक जायज मुराद हो वो मुराद ले ले, इसलिए कि सैयदाए कायनात के दुनिया से जाने का जिक्र हो रहा है। बुजुर्गों ने लिखा है, अल्लाह अकबर, आज जो है वो दूसरी रमजानुल मुबारक है और तीसरी की शब शुरू हुई है। सारे काम जल्दी जल्दी किए जा रहे हैं, काम में बहुत उजलत है। सर बहने भी तवज्जो करें, काम में बहुत उजलत है, जल्दी जल्दी सब काम किए जा रहे हैं। हसनैन करीमैन को आज खादिमा से नहीं अपने हाथों से नहलाया गया है, अपने हाथों से कपड़े पहनाए गए हैं, हाथों से खाना बनाकर दोनों शहजादों को और सैयदा ज़ैनब तीसरी शहजादी उम्मे कुलसूम को बिठाकर कभी इनको लुकमा खिलाती, कभी इनको लुकमा खिलाती, कभी इनको लुकमा खिलाती है और सर पे हाथ फेरती जाती है और रोती जाती है। पूछा कनीज ने कि सैयदा, ये शहजादों के साथ मोहब्बत तो है, प्यार तो है, लेकिन आज गैर मामूली मोहब्बत का अलग अंदाज है, आज अंदाज कुछ निराला है, तौर निराला है। सैयदा ने कहा, दुनिया से जा रही हूँ, हुसैन को जब लुकमा देती हूँ तो करबला की भूख याद आती, ज़ैनब को जब खाना खिलाती हूँ तो करबला की भूख याद आती है, हसन को लुकमा देती हूँ तो उसको जहर खिलाना याद आता है। दुनिया से जा रही, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, पता नहीं मेरे बाद माँ का प्यार कौन दे सकेगा। उसके बाद इसी आलम में मौलाए कायनात तशरीफ लाए, मौला मुश्किल कुशा आए तो सैयदा ने देखा, ताज़ीम के लिए खड़ी हो, देखा कि शहजादों को खाना खिला रही। मौला मुश्किल कुशा ने कहा, क्या बात है, शहजादों को आज अपने हाथों से खाना खिलाया जा रहा है। कहती है, मौला दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। और फिर कहती है, मेरे जाने के बाद आप दूसरी शादी तो करेंगे नहीं। मौला मुश्किल कुशा ने कहा, ऐसी बात नहीं करते, क्या हो गया। कहा, मैं तो दुनिया से जा रही हूँ, चंद लम्हे बचे हैं दुनिया से जाने में, बताओ ना मौला, मेरे जाने के बाद दूसरी शादी करोगे ना। मौला मुश्किल कुशा ने कहा, बात कहो क्या है। सोचते थे जाते वक्त क्या दिल दुखाएं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा था, जब तक फातिमा हयात है तुम दूसरा निकाह नहीं करना, जब तक फातिमा हयात है दूसरा निकाह। क्यों? मेरे आका फरमाते हैं, जिससे फातिमा नाराज हो जाती है उससे अल्लाह नाराज हो जाता है। जाओ अजमत फातिमा की तकरीर करने कराने वालों, जाके सोच लो, किसी के नाराज होने से कभी अल्लाह नाराज होता है? बताओ। लेकिन ये सैयदा की शान है। आका फरमाते हैं, जिस पे फातिमा गजबनाक उस पर अल्लाह गजबनाक, जिससे फातिमा नाराज उससे अल्लाह नाराज। औरों को गाली दोगे ना, औरों को गाली दोगे फासिक हो जाओ, सैयदा फातिमा को गाली देने वाला काफिर हो जाओ। यहां एक बात आ गई, सुन लीजिए। कुछ लोगों के जहन में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हर मर्द को 4 बीवी करने की इजाजत दी, लेकिन अपनी बेटी जिस घर में थी उस शौहर को क्यों इजाजत नहीं दी। तो एक एतराज ये भी लोग करते हैं कि अपनी शहजादी की माज़अल्लाह बात आई तो देखो हुजूर ने निकाह की इजाजत नहीं दी, शहजादी से मोहब्बत की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं था। दरअसल हुजूर उम्मत के खैर ख्वाह हैं, और जब सौकनों में आपस में झगड़ा होता है तो वो एक दूसरे को गाली देते, एक दूसरे की बुराई करते।
तो और शौकन किसी शौकन की बुराई करेगी तो ज्यादा से ज्यादा वो फिस्क करेगी। लेकिन अगर सैयदा की तौहीन कर देती, क्योंकि गैरत होती है ना, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को मंजूर न था कि कोई फातिमा की मौजूदगी में फातिमतुज़ ज़हरा के शौहर के निकाह में आए और फातिमा की तौहीन हो जाए, क्योंकि तौहीन हो जाएगी तो वो काफिर हो जाएगी। इसलिए हुजूर ने उसको कुफ्र से बचाने के लिए उस पर रहम करते हुए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फातिमा की मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं करा, फातिमतुज़ ज़हरा की मौजूदगी में दूसरा। और फिर कहा अली दूसरा निकाह तो तुमने करना ही है, हम फातिमा को जल्दी बुला लेंगे। इसीलिए सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सिर्फ 29 या 30 साल की उम्र में दुनिया से तशरीफ ले। ये बात याद रखना। तो सैयदा ने कहा मेरे बाद दूसरा निकाह करोगे? का बाद। तो अब सैयदा कहती है पहली बात तो ये है कि मेरे बच्चों को रुलाना नहीं, इनसे प्यार करना। आप प्यार करते हैं, प्यार करना। और जब मेरे बाद आप किसी खातून से निकाह करना तो देखना कि उसका खानदान बहादुर रहे। आप बहादुर खानदान की औरत से निकाह, ये दुनिया से जाते वक्त के लम्हात सैयदा, आप बहादुर खानदान की औरत से निकाह करना। मौला ने कहा सैयदा से फातिमा, ये अजीब सी वसीयत नहीं है कि निकाह के अंदर कभी बहादुरी का तस्करा तो नहीं आता, हुस्न का आता है, दौलत का आता है, नसब का आता है। ये तुम कह रही हो कि बहादुर औरत से, तो क्यों? तो कहती है मुझे करबला याद आ रहा है, मुझे करबला याद आ रहा है। मेरे बाद बहादुर खानदान की औरत से निकाह करोगे तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसे बेटे ही बेटे अता करे, अल्लाह उसे बेटे ही बेटे अता करे। क्योंकि करबला में ना मैं रहूंगी, ना आप रहेंगे, ना हसन रहेंगे। तो जो बेटे तुम्हारे पैदा होंगे वो करबला में मेरे हुसैन के दस्तो बाजू बनकर उसके साथी बनेंगे। तो ये जो गाजी अब्बास और उनके भाई है, ये सैयदा फातिमा की दुआओं का नतीजा है। और फिर वो खातून भी जब निकाह में आई हैं तो वो खातून भी कितनी अजीम थी, जो हजरत अब्बास की माँ थी, गाजी अब्बास की माँ। सौतेली माएँ बहुत ज्यादा बच्चों पे ध्यान नहीं देती, लेकिन जब निकाह हुआ हजरत अब्बास की अम्मी से तो उनका नाम भी फातिमा था, फातिमा कलबिया उनको कहते हैं। तो जब मौला अली ने निकाह की सुबह पुकारा फातिमा, तो गाजी अब्बास तो अभी पैदा हुए नहीं थे। उनकी अम्मी आई, कहा मौला आज के बाद मुझे फातिमा कह के न पुकार। कहा तुम्हारा नाम तो फातिमा है ना, तो मुझे फातिमा कह के तुम्हें क्यों ना पुकारे? तो कहा जब तुम फातिमा कहोगे तो हसनैन को उनकी दुनिया से जाने वाली माँ याद आ जाएगी, शहजादों का गम ताजा ना हो जाए, इसलिए मुझे नाम नहीं लेना। तो कहा फिर? तो कहा मुझे कोई कुन्नियत दे दी जाए। तो उस वक्त मौला अली ने कहा था कि फातिमा ने तुम्हारे लिए दुआ की थी कि तुम्हें बेटे ही बेटे पैदा हो, तो आज से तुम्हारी कुन्नियत होती है उम्मुल बनीन, यानी बेटों की माँ। तो तुम्हारे घर में अल्लाह बेटे ही बेटे अता फरमाए। तो फिर उनको उम्मुल बनीन कह के पुकारा गया। उनका असल नाम फातिमा है। आप समझते हैं यहाँ बात आ गई। तो एक बात और, इमामे हुसैन और इमामे हसन को हजरत अब्बास और उनके भाइयों ने कभी भैया नहीं कहा। तो ये शहजादे कहते थे कि तुम लोग भाई होकर, एक बाप की औलाद होकर तुम लोग भैया हमें नहीं कहते। तो उस वक्त वो शहजादे कहते थे भैया कैसे कहें, तुम्हारी माँ नबी की शहजादी है, हमारी माँ नबी की कनीज है, तुम्हारी मेरी माँ में कोई बराबरी हो ही नहीं। एक बाप की औलाद है मगर वो शहजादी है, ये कनीज है, शहजादी का बेटा, कनीज का बेटा, एक दूसरे को भाई कैसे कह सकते हैं? ये है जिनको मार्फत नसीब हुई थी। सैयदा कायनात के लाडलों का ये एहतराम था, भाइयों ने ये एहतराम किया है। इस कौम को क्या हो गया है कि ये यजीद को उनके मुकाबले में लाके खड़ा करते हैं, शिमर को इनके मुकाबले में लाके खड़ा करते हैं, और कोई तकाबुल ही नहीं बनता। फारूक आजम जैसी अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला से कहते हैं, जब हजरत अब्दुल्ला ने देखा कि गनीमत का माल सहाबा के बराबर बराबर हसनैन करीमैन को दिया गया, तो उस वक्त उनके शहजादे अब्दुल्ला ने कहा, शहजादे खेलते थे तब मैं जंग में जाता था, इनके बराबर मुझे माल नहीं देते, मुझसे ज्यादा इनको देते हैं, जबकि मेरी अपनी खिदमत है। कहा बेटा खिदमत यहाँ नहीं देखी जा रही है, इनको जो दिया गया है अगर इनकी बराबरी चाहता है, इनकी माँ
जैसी माँ ला के बता, इनके नाना जैसा नाना ला के बता, इनके दादा हमजा जैसा दादा ला के बता, इनके भाई जैसा भाई ला के बता, इनकी नानी जैसी नानी ला के बता। क्या नानी है जिसको अर्श से सलाम आता है? क्या नाना है जिसका खादिम जिब्रील अमीन है? सुभान अल्लाह। क्या माँ है कि जिसके लिए मुस्तफा जाने रहमत उठ करके खड़े होते हैं, फिदा अम्मी वाबी या फातिमा कहते हैं। क्या माँ है मुसलमानों? दो जुमले ज़ौक़ के दे रहा हूँ, एंड को पहुँचते पहुँचते जब मैदान महशर होगा, महशर में कोई पीर पीर की हैसियत से नहीं आएगा, कोई उस्ताद उस्ताद की हैसियत से नहीं आएगा, कोई बादशाह बादशाह की हैसियत से नहीं आएगा, कोई बुलंद मर्तबे वाला सेठ चौधरी, न वहाँ कोई चौधरी होगा, न कोई बादशाह होगा, न कोई पीर होगा, न कोई उस्ताद होगा, वहाँ कोई कुछ नहीं होगा। वहाँ सब बंदे होंगे, बंदे, और नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे। लेकिन महशर में लोग देखेंगे कि एक तरफ हुसैन के नाना को मकाम महमूद पर खड़ा किया कर जा करके पूरा महशर उनकी अज़मत के डंके बजा रहा होगा। फकत इतना सबब है इन्हें कादे पद में महशर था कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वहाँ किसी की मनक़बत बयान नहीं होगी, वहाँ किसी की शान बयान नहीं होगी, हसनैन के नाना की शान बयान होगी। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिनों भले, लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बा तुम्हारे लिए। एक तरफ बाबा के डंके बज रहे होंगे और दूसरी तरफ अर्श के नीचे से आवाज आ रही होगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, आंखों को बंद कर लो, नबी की शहजादी फातिमा पुलसरा से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सैयदा खातूने जन्नत। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ, महशर में न किसी की दादागिरी चलेगी न बाबागिरी चलेगी, लेकिन उस महशर में क्या शान हो। या तो बाबा के डंके बज रहे हैं, या तो शहजादी शान से 70,000 खादिमा, वहाँ कोई किसी का खादिम ही नहीं होगा, वहाँ कोई किसी का खादिम ही नहीं होगा। अज़मत सैयदा सुनने वालों, खुदा तुम्हारे दिलों में ये बात बिठा दे कि किसके दामन से वाबस्ता हो, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल पाले मेरे सरकारों के क्या शान। वहाँ कोई खादिम और मखदूम नहीं होगा, वहाँ कोई बादशाह वजीर नहीं होगा, वहाँ कोई बादशाह रियाया नहीं होगा, लेकिन जहाँ खादिम और मखदूम का तसव्वुर खत्म होगा, वहाँ 70,000 खादिमों के साथ नबी की शहजादी सैयदा फातिमा पुलसरा से गुजर रही। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। वहां भी जिसकी खिदमत 70,000 लोग करेंगे, जिसकी खादिमाएं 70,000 होगी, और क्या शान होगी सैयदा की। एक तरफ बाबा का ये मकाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शान। तो इतना सुन ले, यानी वहां अगर खादिम किसी के होंगे या तो उनके बाबा के। मैं अफजलियत नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ फजाइल है, ये हमारा मसलक है। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो मुझसे खिदमत के कुछ सी कहे हैं, वहां भी बाबा के भी खुद्दाम हैं और शहजादी के भी खुद्दाम, लेकिन किसी के लिए ऐसी रिवायत नहीं मिलती कि कोई और भी इस कर्रो फर के साथ गुजरे। महशर पुलसरात क्या बताए, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, और उस पर से सैयदा गुजरेगी और कर्रो फर के साथ गुजरेगी। ये है सैयदा जिसकी शहजादी की ये शान हो। एक जुमला सुन ले, लोगों के बेटों को वो मकाम न मिला जो नबी की शहजादी को मिल गया। बस इतनी और बात क्या है, बस तो तवज्जो, इनसे वाबस्ता रहो, अपनी औलाद को इनकी मोहब्बतें सिखाओ, ताजीम सिखाओ। तो सैयदा पाक के आखिरी लम्हात हैं, दुनिया से जा रही है, तो ये फरमा, फिर कहती अली, बहनों की तवज्जो, मेरी जात से कभी दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर। ये आखिरी लम्हात है जिंदगी। मौला अली की आंख में आंसू थे, बड़ी बड़ी जंग में जो न रोए, इस जुमले पे रो पड़ेगा, शहजादी रसूल आप क्या कह रही हैं, आपने तो कभी मेरा दिल ही नहीं दुखाया,
का, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपका दिल दुखा हो तो माफ करना, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझसे कहा था, फातिमा अगर तेरा शौहर तुझसे नाराज है और उसी हालत में तेरा इंतकाल हो जाए तो, और मैं ज़ाहिरी हयात में रहा, मेरी मौजूदगी में तेरा इंतकाल हो और तेरा शौहर तुझसे नाराज हो, मैं तेरा जनाजा नहीं पढ़ूंगा। हुजूर ने, बाबा तो तशरीफ ले गए दुनिया से, जाहिर थे आप मुझसे नाराज तो नहीं ना, और कहा था अगर तेरा शौहर तुझसे नाराज है क़यामत में तुझसे मुलाकात नहीं करूंगा। आज की बेटियों को अंदाजा होना चाहिए, शौहर से तलाक मांग रही है मुंह से, बताओ। सीरियल देख के बेबाक हो गई बेटियां, शौहर को कहती है छोड़ दो मुझे, जी लूंगी तुम्हारे बगैर। मेरी बेटियां कौम की शरीफ बच्चियां ऐसा नहीं कहती, हमें ये सब नहीं करना। तुम सीरियल वाली बेटी नहीं हो, तुम रील वाली बेटी नहीं हो, तुम रियल वाली बेटी हो। रील और रियल में फर्क होता है, रील पर ना फिसलो, रील रील है, रियल रियल है, जिंदगी जिंदगी जीना है, इसलिए कभी तलाक नहीं मांगना। आपसे भी कहता हूँ, कभी देख रहे जो जंगों में ना रोया वो बीवी की बात पे रो रहा है। क्या प्यार है मियां बीवी, कैसा जोड़ा कुदरत ने बनाया है। इसलिए शौहर को राजी रखो। जो औरत कितनी नेक हो, शौहर को नाराज करके मरेगी, आका फरमाते हैं जन्नत की खुशबू न सूंघेगी। सीरियल देख के जिंदगी गुजारने का तरीका न सीखना मेरी बहन, नबी की सुन्नत से तरीका सीखना। बहरहाल मौला ने कहा, लेकिन क्या शहजादी रस्का, आपने तो कभी मेरा दिल ही नहीं दुखाया, कभी मुझे नाराज नहीं किया, आपने कभी मुझे नाराज नहीं किया, मैं आपसे खुश हूँ। कहा अच्छा, अब हम महशर में मिलेंगे। और फिर अपना दुपट्टा सैयदा ज़ैनब के हवाले करते हुए कहा, ज़ैनब ये दुपट्टा मैं तुम्हें सौंपती हूँ, जब करबला में जाना इसे साथ ले जाना। और मेरा लाल जब अकेला मैं करबला के मैदान की तरफ जा रहा तो माँ का दुपट्टा इसके कंधों पे डाल देना, ताकि हुसैन को याद रहे, हुसैन तुम अकेले नहीं जा रहे हो, माँ के आंचल के साए में जा रहे हो। और जो बेटा माँ के आंचल के साए में जाता है फिर वो कभी नाकाम वापस नहीं आता। और ये सब कुछ हो रहा था, इतने में अस्मा बिनते उमैस आ गई। ये अस्मा बिनते उमैस कौन है? ये वो खुशनसीब खातून है कि ये सबसे पहले हजरत जाफर तैयार की बीवी बनी, उनकी शहादत हो गई तो फिर ये बीवी बनी सिद्दीक अकबर की। तो अभी वो सिद्दीक अकबर के निकाह में थी, सिद्दीक अकबर हयात था। तो हजरत अस्मा बिनते उमैस आ गई बीबी की खिदमत के लिए। बीवी ने कहा कि अस्मा बहुत फिक्र है मुझे, बहुत तकलीफ है मुझे। कहा शहजादी कहो क्या तकलीफ है? कहने लगी कि मुझे जिंदगी में किसी मर्द ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर मैं दुनिया से चली जाऊंगी तो मदीने के लोग खाट पे जनाजा ले जाते हैं तो मेरे जिस्म पे किसी की नजर पड़ जाए, मुझे फिक्र हो रही है। देख रहे ये फिक्र है, ये नबी की शहजादी, आका की शहजादी। आजकल की बच्चियां अल्लाह रहम, बाइक चला रही बच्चियां बेपर्दा, स्कूटी चल, और माँ बाप रोकते भी नहीं, किसी को फिक्र नहीं। नबी के गुलाम, मौला अली के गुलाम, साहबा के गुलाम, दीन के ठेकेदार बने। दीन किधर है बने? दीन हमारे घर में किधर है वो बताओ, बताइए। दीन का मजाक जितना गैर मुस्लिमों की महफिल में नहीं उड़ाया जाता, उतना तुम्हारे घरों में उड़ाया जाता है। दीन कहां है? मस्जिद के मुतवल्ली से लेकर दीन के ठेकेदारों तक, इल्ला माशाल्लाह देखो तो दीन किधर है, किसके घर में दीन? इकबाल ने एक सदी पहले कहा था, मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज ऐसा। और नबी के घर में दीन देखो, नबी के घर में तकवा जिसे कहते हैं वो नबी के घर में, बल्कि अहले तकवा भी जिनके तकवे पे हैरान हो जाएं वो देखो नबी के। बादे विसाल मेरे जिस्म पे किसी की नजर पड़ेगी तो मैं इस पे परेशान हूं, हैरान हूं। तो हजरत अस्मा बिनते उमैस ने कहा बीबी आप परेशान ना हो, क्योंकि मैं अपने शौहर हजरत जाफर तैयार के साथ जब हबशा गई थी हिजरत करके, तो मैंने हबशा में देखा था कि जो ईसाई लोग हैं, हबशा के जो लोग हैं,
तो वो ऐसे खाट पे जनाजा नहीं ले जाते, वो डोली में ले जाते। वो डोली मैंने देखी है, वो डोली में बना देती। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने अपनी हयात में अपना जनाजा बनवाया। और जनाजा किसने बनाया पता है? उस वक्त वो सिद्दीक अकबर के निकाह में थी, सिद्दीक अकबर की बीवी ने। यार लोग कहते हैं सिद्दीक अकबर को तो जनाजे की खबर ही नहीं थी। और मैंने कहा जनाजा ही सिद्दीक अकबर के घर से आया था। क्या बातें करते हैं? और सिद्दीक जनाजे में नहीं थे, उनको खबर नहीं थी। मैंने कहा अस्मा बिन्ते उमैस बीवी है सिद्दीक अकबर की। सैयदा का जो जनाजा मुबारक आ रहा है बनकर, जिसमें उन्होंने जाना है, वो सिद्दीक अकबर के घर से आ रहा है डोला। तो घर से आ रहा है तो सिद्दीक को बीवी सब कुछ कर रही है, शौहर को पता नहीं। तो तुमने अपनी बीवियों की तरह समझ लिया अस्मा बिन्ते उमैस को कि वो जो कर ले शौहर को खबर ना हो। मेरे भाई, वहां तो कदम बाहर पे निकालने से पहले शौहर से पूछना वाजिब समझा जाता है। जो औरत शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकले, उस पे फरिश्ते लौटने तक लानत करते हैं। तो ये अस्मा बिन्ते उमैस कौन है? ये सैयदा ज़ैनब की सास है अस्मा बिन्ते उमैस। बाद में ये मौला अली के निकाह में भी आई हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, जो मौला अली के दामाद इमाम हुसैन के बहनोई हैं, जो सैयदा ज़ैनब के शौहर हैं, ये उनकी अम्मी अस्मा बिन्ते उमैस। क्या समझते हो अस्मा बिन्ते उमैस? तो सैयदा अस्मा बिन्ते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो डोली लेकर के आई, रख दिया। कहा शहजादी देखो, इसमें जिस्म नजर नहीं आता। बाबा के विसाल से लेकर अपने विसाल के चंद लम्हे पहले तक जो किसी की शादी में भी ना मुस्कुराई, जो किसी के खुशी के मौके भी ना मुस्कुराई, जनाजा देख करके उनको हंसी आई। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बाद विसाल भी पर्दे का इंतजाम फरमाया। ये है सैयदा पाक की शान। हमें अपनी बेटियों को ये चीजें सिखानी होगी, हमें अपने बच्चों को ये बातें बतानी होगी। इससे बढ़ के क्या कहूँ, मेरे इमाम के चंद मिसरों पर अपनी बात पूरी कर देता हूँ। सैयदा की मनकबत पढ़ते हुए बरेली का कलंदर कहता है, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, खुद नूर है, नूर की बेटी है, नूर की बीवी है, नूर नूर हसन और हुसैन नूर की माँ है। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिब्तैन उनके जामों में है। नीमा नूर का तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह पाक मेरी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला उसे माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।